हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो आप लोग सोचोगे आज मैं इतनी तैयार क्यों हूँ, तो क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो आज मैं ड्यूटी भी नहीं गई थी। तो ये देखो मेरी ड्रेस कैसी लग रही हूँ, मैं आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। तभी मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो फिर उनके साथ मैं आज जा रही हूँ। फिर मेरे दोस्त लोग आ चुके थे। फिर उसके बाद हम टुक टुक में बैठ के हम रेस्टोरेंट जा रहे थे। फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि अनीता हम केक के पैसे दे दे रहे, तेरे लिए केक हमारी तरफ से है, केक लेके आ जा। फिर दीक्षा और हम गए क्योंकि दोनों की तबीयत ख़राब थी, तो वो टुक टुक में बैठे थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ फाइनली बहुत सारे केक देखने के बाद एक केक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने केक ले लिया था और मैं खुद को ही सरप्राइज़ कर रही थी दोस्तों। फिर फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके थे रेस्टोरेंट में। तो ये देखिए, तो वैसे भी ये रेस्टोरेंट हमारे गाँव के 2 किलोमीटर पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ मैं 5-6 बार आ चुकी हूँ। तो आप यहाँ का डेकोरेशन देख सकते हैं कितना ही अच्छा है। तो मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हम हल्द्वानी जाने वाले थे, बट मेरे दोस्तों की तबीयत ख़राब थी तो हम वहाँ नहीं जा पाए। तो फाइनली मेरी दोस्त आ चुकी थी। फिर उसके बाद हम बचपन के दोस्त हैं और हमने कॉलेज भी एक साथ करते हैं। फिर उसके बाद हम परिवार का वेट कर रहे थे कि वो कब आएगी तभी हम केक काटेंगे। आधे घंटे से मैडम का इंतज़ार कर करके थक गए थे। फिर मैंने बोला चलो फाइनली फिर मेरा फ़ोटोशूट कर दो जब तक वो आती है। और मैं खुद को किसी हीरोइन से कम नहीं समझ रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आप केक के साथ भी फ़ोटोशूट कर ही दो थोड़ा सा, जब तक वो आएगी तब तक तो फ़ोटो खींच लेते हैं, टाइम तो बचेगा। फिर वही फ़ोटो खींचने के बाद फिर मैं तो पोज़ ही भूल जाती हूँ कि कैसे पोज़ दूँ, क्या दूँ, समझ में नहीं आता है। फिर फाइनली परिवार आ चुकी थी। फिर उसके बाद हमने केक कटिंग करा। फिर उसके बाद केक कटिंग करके एक एक करके मैंने सबको खिलाया। केक बहुत ही टेस्टी हो रहा था। क्यों नहीं होता केक, मैं जो ख़रीद के लाई थी तो केक बहुत ही अच्छा हो रहा था। फिर उसके बाद इन लोगों को देखो, वाह, अरे बहन मेरी फ़ोटो देख, अच्छी आई है। मतलब सब फ़ोटो अच्छी आई है, वीडियोस अच्छी आई है में लगे थे। फिर उसके बाद हमने चाउमीन खाई तो मुझे इतनी मिर्ची लग गई थी क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी खाती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत मिर्ची लग गई थी। फिर उसके बाद ये देखो तो मैडम को, ये हमारी ये चश्मिश मैडम को देखो, पता नहीं कहाँ खोई है। ओए मैडम यहाँ देख, यहाँ हूँ मैं। फिर फाइनली उसको होश आया, मैं तो यहाँ बर्थडे में आई हूँ, शायद वो बाहर की दुनिया में खो गई थी। फिर उसके बाद परिया, गाइस मुझे खाने दो, डोंट डिस्टर्ब मी। फिर उसके बाद गाइस इन सब लोगों ने कहा था कि हम नहीं आ रहे हैं बर्थडे में, हमें कुछ यहाँ जाना है, मेरी तबीयत ख़राब है। सब मतलब वैसे बोल रहे थे, मेरा मूड ख़राब कर दिया था क्योंकि ये लोग मुझे सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मतलब सुबह सुबह रुला दिया था इन लोगों ने, बट कोई नहीं, मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला सुबह रोने के बाद में दिन में मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद नीलम ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो हम देखते उसने क्या दिया है। मतलब ये पता नहीं कैसा पैक करके लाई थी जो खुल ही नहीं रहा था, ऐसा लगा तो बागड़ सीमेंट से पैक कर रखा है। फिर उसके बाद गाइस ये देखो कि मुझे ये दीक्षा ने गिफ्ट दिया है, ये ईयरिंग, और इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे ब्रेसलेट हैं। मुझे तो वैसे हाथ का, पैर का, गले का, कान का कुछ भी दे दो, मुझे सब कुछ पसंद आता है, मेरे कोई नखरे नहीं होते हैं गाइस। फिर उसके फाइनली खुल चुका था नीलम का गिफ्ट, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि क्या होगा, जैसे आप लोगों में उससे ज़्यादा थी। तो फिर उसके बाद मैंने ये डब्बा खोला कि क्या होगा। तो ये देखो गाइस, इसमें इतने प्यारे प्यारे ईयरिंग थे ना, बहुत सारे 3-4 ईयरिंग लाई थी, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और गाइस मेरा मतलब कल को ही गुलाब जल का डब्बा गिर चुका था बिस्तर से, ये देखो वो मतलब मेरे लिए लेके आई, उसे पता भी नहीं था। और इतने सारे प्यारे बो लेके आई थी। और ये पर्स मुझे प्रिया ने गिफ्ट किया था बर्थडे से पहले। अब मुझे एक ड्रेस भी बिताना कोमल ने गिफ्ट किया था बर्थडे से पहले। तो गाइस मेरा आधा बर्थडे तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा मनाया था, बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखो इन लोगों को। फिर उसके बाद गाइस अब हम लोगों ने फ़ोटो वीडियोस खींच दिए थे, हमने बहुत अच्छा लगा। फिर घर जाने की बारी आई, मैं कह रही मेरी बात तो सुन लो, नहीं हम जा रहे हो कि बाय, टाटा टाटा। फिर बाहर हम गए, बाहर वेट कर रहे थे टुक का कि टुक आ जाए। फिर फाइनली ये हम बाहर वेट कर रहे थे, टुक आ चुका था। फिर गई शाम को याशिका का भी बर्थडे था, तो फिर फाइनली हम शाम हो चुकी थी। फिर हमने याशिका का बर्थडे बनाने के लिए मैंने यहाँ डेकोरेशन किया, गुब्बारे फुला रहे थे। ये गुब्बारे मतलब कि इतने वो थे ना, बहुत ही फुला के इन गुब्बारों को तो मेरी सांस फूल गई थी, इतने हार्ड थे गुब्बारे। फिर फाइनली गाइस ये गुब्बारे बार बार झड़ जा रहे थे, फूट भी जा रहे थे, तो इतना अच्छा खास डेकोरेशन हो नहीं पाया। फिर भी आप लोग बताना कमेंट में कि डेकोरेशन कैसा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया था मैंने। ये देखो अच्छे से हो ही नहीं पाया क्योंकि बार बार गुब्बारे फूट जा रहे थे, निकल जा रहे थे। और ये है बर्थडे गर्ल की बहन। फिर देखो बर्थडे गर्ल ने ये क्या लगाया था अपने सर में, ये देखो बटरफ्लाई, उसको छूते ही वो अपने आप ही हिल रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। तो कह रही दीदी मैं आपको बर्थडे गिफ्ट कर दूँ, मैंने कहा हाँ कर देना। फिर इसके बाद वो देखो बर्थडे गर्ल कितनी क्यूट लग रही थी। फिर उसके बाद बर्थडे की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी, भाभी ने पिठा लगाया सबको। फिर यहाँ ये देखो, फिर उसके बाद ये यहाँ सब फ़ोन कैमरा लेके मैं बनाऊंगा वीडियो करने में लगे थे।
फिर गाइस ये देखो हमारे लड्डू गोपाल, तो भाभी लोगों ने लड्डू गोपाल रखे तो हमने उनको भी रखा था टेबल में बर्थडे के लिए। फिर यहाँ 2-2 केक लाए थे। फिर इसके बाद गाइस क्या हमने म्यूज़िक बजाया था, हमने कहा बर्थडे तो होता रहेगा, डांस करना ज़रूरी है, बर्थडे तो हर साल आता है, डांस हम बहुत कम करते हैं। फिर उसके बाद हमने म्यूज़िक बजाया, डांस करा हमने बहुत ही सारा। ये देखो बर्थडे गर्ल ने भी ठुमके लगाए। फिर गाइस ये देखो, फिर मैंने कहा 2-4 ठुमके मैं भी लगा ही देती हूँ। डांस करना मुझे बहुत ही पसंद है, डांस के लिए तो मैं खाना छोड़ दूँ, इतना पसंद है। फिर इसके फाइनली हमने डांस करना, बर्थडे स्टार्ट हो चुका था हमारा। फिर केक कटिंग करा याशिका ने, फिर केक कट करा हमने। ये देखो सब लोग कैमरा खोल के खड़े हो चुके थे फ़ोटो खींचने के लिए। फिर इसका ये देखो मैं ये बहुत सिंपल सी बन के आई थी मैं। फिर उसके बाद गाइस शाम को मेरा भी बर्थडे होता है, तो हमेशा की तरह याशिका के साथ मेरा बर्थडे भी बनाते हैं। फिर उसके बाद मेरे को भी केक वेक खिलाया। ये याशिका ने दिया, अब इसको गिफ्ट करती हूँ। इतने प्यार से पैक करा है, खुलने का बंद नहीं कर रहा है। अच्छे से खोल के तमीज से। गाइस ये है क्या है बस ये ट्राउजर, ये क्रैचर वो। हाँ बस भी मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। गुड, ये वाला लिप बाम भी नहीं था मेरे पास। थैंक यू। बट आपको यार चलो बहुत टाइम से इतना तब। हाँ यार वैसे भी ये मैं खरीद नहीं पाती, महंगा था 50 का एक। 20। चलो गाइस ये मिल गया। बाकी मेरे दोस्तों ने भी मुझे गिफ्ट दिए हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। गाइस ये देखो, ये मुझे तो सारे गिफ्ट से मिले हैं। ये मुझे मिल गए, मैं पहले खोल चुकी थी। और ये मुझे अनीता दीदी ने दिया है सीपर, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं खोलने वाली हूँ आरही का गिफ्ट। इसके अंदर ही पन्नी डाल के दे रखी है। डबल डबल। पहली चीज़ है कैडबरी का आज चॉकलेट ही चॉकलेट मिल गई तुझे। और नेक्स्ट है वाह प्यारा सा टॉप, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे ऐसी टॉप कब से चाहिए था।